भचरम कल्याण भाग सब सोहिठानम जिम गुरु सयय मनुषासयन्ति ते हम गुरु सययं पूजयामि ते हम गुरु सययं पूजयामि ते हम गुरु सययं पूजयामि। परम पावन परम श्रद्धेय आचार्य प्रवर के श्री चरणों में सबक्ति वंदना। आदरास्पद साध्वी प्रमुखा श्री जी, साध्वी अरिया जी, साधु साध्वी वृंद, बंधुओं बहनों, संवत्सरी भगवती संवत्सरी का अपना एक इतिहास है और एक विशिष्ट महत्वपूर्ण स्थान है। इस संदर्भ में एक संस्कृत का श्लोक आता है, मंत्राणां परमेष्ठि मंत्र महिमा तीर्थेषु तीर्थंकरो दान प्राणिदया गुणेषु विनयो ब्रह्मव्रतेषु व्रतम् संतोषो नियमे तपस्सु च शमः सत्येषु सद्दर्शनम् सर्वेषु उत्तमपर्वसु प्रगदितः श्री पर्वराजस्तथा। बताया गया कि जिस प्रकार मंत्रों में परमेष्ठी मंत्र की महिमा है, तीर्थों में तीर्थंकर की महिमा है, दान में अभय दान की महिमा है, गुणों में विनय की महिमा है, व्रतों में ब्रह्मचर्य की महिमा है, नियमों में संतोष की महिमा है, तपस्याओं में उपशम कषाय उपशमन की महिमा है, सत्यों में यथार्थता की महिमा है। उसी प्रकार सर्व पर्वों में पर्वादिराज पर्युषण महापर्व की महिमा है। और परम पूज्य गुरुदेव ने आज इस महापर्वादिराज के संदर्भ में इतना विशिष्ट विशेषण जोड़ दिया, जिससे इस संवत्सरी महापर्व की महिमा सतगुणित हो गई है भगवती संवत्सरी के रूप में। इस दुनिया में बहुत सारे पर्व मनाए जाते हैं, लौकिक पर्वों की अनेक श्रृंखलाएं चलती हैं, किंतु यह अपने आप में एक विशिष्ट आध्यात्मिक पर्व पर्युषण महापर्व संवत्सरी महापर्व। अन्य पर्वों में लोग अपने शरीर की शुद्धि करते हैं, किंतु यह संवत्सरी महापर्व ऐसा है जिसमें लोग अपने आत्मा की शुद्धि करते हैं। यह आत्मशुद्धि का पर्व है। लोग होलिका आदि के अवसर पर होलिका दहन करते हैं, किंतु यह संवत्सरी महापर्व ऐसा है जिसमें कर्मों का दहन किया जाता है, कषायों के दहन की साधना का अभ्यास किया जाता है। सामान्य पर्वों में लोग नए नए वस्त्र पहनते हैं, अपने आप को सजाते संवारते हैं, किंतु यह संवत्सरी भगवती संवत्सरी का महापर्व इतना महान है कि लोग इसमें अपनी आत्मा को संवारने का कार्य करते हैं। संवत्सरी शब्द मूलतः संवत्सर शब्द से बना है। आगमों में इस संवत्सरी के संदर्भ में पर्युषणा शब्द का उल्लेख मिलता है। जैन शासन का यह बहुत इतना बड़ा पर्व है, कई जैन लोग इसको ऐसा मानते हैं कि यह संवत्सरी महापर्व भगवती संवत्सरी अनादिकालीन पर्व है, क्योंकि
जैन दर्शन का ऐसा मानना है कि यह हमारी सृष्टि अनादिकाल से है। इस सृष्टि का कोई आदि बिंदु नहीं है। इस सृष्टि में जितनी आत्माएं थी उतनी ही आत्माएं हैं और रहेगी। और आत्मा का त्रैकालिक शाश्वत त्रैकालिक अस्तित्व है। अनादिकाल से थी, वर्तमान में है और अनंत काल तक आत्माएं रहेगी। ऐसा नहीं है किसी एक आत्मा से अनंत आत्माएं उत्पन्न हो जाती है। सब आत्माओं का अपना अलग अलग अस्तित्व है, स्वतंत्र अस्तित्व है। और जिस प्रकार इधर आत्मा का अस्तित्व है, उधर अजीव वस्तुओं का, पुद्गल द्रव्यों का भी अस्तित्व है। कोई प्रश्न करे कि पहले अंडा हुआ कि मुर्गी हुई, तो सामान्यतया लोग इसमें उलझ जाते हैं, किंतु इसका समाधान परम प्रभु महावीर ने किया और भगवान ने फरमाया कि यह अनादि पारिणामिक भाव है। न पहले अंडा हुआ न मुर्गी हुई, अनादि पारिणामिक भाव है। वैसे ही यह सृष्टि अनादि काल से चली आ रही है। और इस भरतक क्षेत्र में अनंत तीर्थंक 24 तीर्थंकरों के 24 तीर्थंकर हो चुके हैं। और वर्तमान में भगवान महावीर का यह शासन चल रहा है। इन 24 तीर्थंकरों में द्वितीय तीर्थंकर और 23वें तीर्थंकर तक के बीच के तीर्थंकरों का जो काल है वह अस्थित कल्प होता है, किंतु जो प्रथम तीर्थंकर और अंतिम तीर्थंकर होते हैं उनका स्थित कल्प कहलाते हैं। आगम में 10 कल्पों की व्यवस्था बताई जाती है, उसमें एक कल्प है पर्यूषणा कल्प। भगवान पार्श्व आदि के जो मुनि थे वे इस पर्यूषणा कल्प उनके लिए अनिवार्य नहीं था, किंतु जैसे ही भगवान महावीर का शासन आया उसमें यह पर्यूषणा कल्प अनिवार्य रूप से लागू हो गया, नियत हो गया। स्वयं भगवान महावीर ने वर्षा काल के 50 दिन बीतने पर वर्षावास की में पर्यूषणा की स्थापना की थी, इसलिए यह पर्यूषणा का दिन मुख्य दिन हो गया। और भगवान समवायांग में आगम में बताया गया है कि 70 दिन चतुर्मास के अवशेष थे, तब भगवान महावीर ने पर्यूषणा की थी। कुछ लोग इस पर्यूषणा पर्व को, संवत्सरी महापर्व को मूल उद्गम इसका इस रूप में मानती है कि युग के आरंभ में जब बादलों की बारिश शुरू हो गई थी तब यह संवत्सरी मनानी शुरू हुई। लेकिन यह काल्पनिक है, वास्तविकता नहीं है, क्योंकि जब आगमों में आ गया कि पर्यूषणा का जो वास्तविक तथ्य है वह कल्प सूत्रों में प्रवेदित है। वर्षा का भगवान महावीर ने वर्षावास के 50 दिन बीतने पर पर्यूषणा क्यों की थी, इसके संदर्भ में बताया गया। वहां लिखा गया कि उस समय गृहस्थ लोग अपने घरों को वर्षावास के अनुकूल बना चुके थे और अपने काम में ले चुके थे, इसलिए उपयुक्त स्थिति होने पर भगवान ने वर्षावास की पर्यूषणा की। इस पर्यूषणा का अनुसरण अनुकरण गणधरों ने किया, उनके शिष्यों प्रशिष्यों ने किया और आज भी वह परंपरा अनवरत जारी है। 2,500 वर्ष बीत चुके हैं, फिर भी वह पर्यूषणा का संवत्सरी का दिन आज भी अखंड रूप से मनाया जाता है। और इसके साथ यह इसकी भूमिका में 7 दिन और जोड़ दिए गए। बताया जाता है कि प्राचीन काल में जो भी महान पर्व मनाए जाते थे उनके साथ 7 दिन और जोड़ दिए जाते थे, अष्टांगिक रूप में मनाए जाते थे। तो हो सकता है किसी जैनाचार्यों ने अपनी सूझबूझ से इस दिन के महत्व को बढ़ाने के लिए संवत्सरी महापर्व के साथ 7 दिन और जोड़ दिए, क्योंकि एक दिन में व्यक्ति अपने आप की अपनी चेतना को झंकृत करने में सफल हो भी ना भी हो, उसकी भूमिका के रूप में 7 दिन बनाने से यह आज का शिरोमणि दिन भगवती संवत्सरी का दिन अपने आप में बहुत ज्यादा वैशिष्ट्यपूर्ण बन जाता है। इस संवत्सरी महापर्व की इतनी महत्ता है कि इस दिन उपवास करना, सांवत्सरिक प्रतिक्रमण करना, क्षमा याचना करना और विशेष धर्माराधना करना एक अनिवार्य अंग के रूप में होता है। और इस संवत्सरी से पहले पहले तक सभी चारित्रात्माओं को लोच कराना भी अनिवार्य होता है। और निशीत में तो ऐसा वर्णन आता है कि मुनि अगर पर्यूषणा में पर्यूषणा नहीं करता है, अपर्यूषणा में पर्यूषणा करता है तो वह दोष का भागी होता है। इसलिए जैन शासन में यह दिन
न केवल श्रावक श्राविकाओं के लिए अपितु मुख्यतया साधु साध्वियों के लिए भी एक वैशिष्ट्यपूर्ण दिन है। इस दिन हम सब के लिए, चतुर्विध धर्म संघ के लिए एक धर्माराधना का यह भगवती संवत्सरी दिन हो जाता है। प्राचीन अवधारणा में इस संदर्भ में अनेक अनेक संदर्भ है। कहीं पर इस पर्यूषणा का अर्थ वर्षावास की काल स्थिति के संदर्भ में किया गया है, जिसमें भाद्र आषाढ़ शुक्ला पूर्णिमा के दिन वर्षावास की पर्यूषणा की स्थापना की जाती है। और अगर उस दिन स्थान आदि न मिले तो 5-5 दिन बढ़ाते हुए पर्व तिथि के दिन पर्यूषणा की जाती है। और यह भाद्रव शुक्ला पंचमी इसका अंतिम दिन हुआ करता है। क्योंकि भगवान महावीर ने इस दिन पर्यूषणा की थी, तो हम लोग भी उनका अनुकरण करते हुए इस दिन वर्षावास की यह संवत्सरी के रूप में इस भाद्रव शुक्ला पंचमी या उदया तिथि अस्त तिथि के आधार पर चतुर्थी के रूप में अभी हम पर्यूषणा संवत्सरी महापर्व मना रहे हैं। निशीत भाष्य एवं चूर्णी में बताया गया है कि ताहे भद्रवया जन्नंसी पंचमी ये पज्जो वसंती, भाद्रव शुक्ला पंचमी के दिन को लांग नहीं सकते और इसीलिए आचार्य कालक ने इस पर्व तिथि का उल्लंघन नहीं करने के लिए कारणिक रूप में चतुर्थी के दिन भी संवत्सरी का दिन पर्यूषणा की स्थापना की थी। जैन दृष्टि से यह संवत्सरी का महापर्व सार्वदेशिक और सार्वकालिक महत्व रखने वाला दिन है। जैसे नवरात्र में शक्ति जागरण का प्रयास किया जाता है, यह संवत्सरी महापर्व पर्यूषणा का काल आत्म चेतना को जगाने का महान पर्व है। इस पर्यूषण पर्व के अंतर्गत बताया गया पूर्णात् पर्व धर्मोच्च हेतुत्वात् धर्म पूर्ण पर्व इति भावना, उन्नत धार्मिक भावनाओं से अपने आप को भरने के कारण यह दिन पर्यूषण के रूप में व्याख्यायित होता है। जिन लोगों के मन में वैर भाव ज्यादा होता है, वे लोग मैत्री भाव की अनुप्रेक्षा से अपने आप को भावित करते हैं। जिनके मन में दयाहीनता होती है, वे अपने आप को करुणा की भावना से भावित करते हैं। जिनके मन में अहंकार की भावना ज्यादा होती है, वे लोग अपने को प्रमोद भावना से भावित करके इस दिन को मनाते हैं। तो वास्तव में यह भगवती संवत्सरी एक ऐसा दिन है जो साल भर का लेखा जोखा करने का दिन है कि वर्ष भर में हमारे द्वारा जो भी त्रुटि हुई हो, गलती हुई हो, उसको हम सुधारें और भविष्य के लिए संकल्प करें कि हम आगामी वर्ष में उन गलतियों को दोहराएंगे नहीं। और किसी के प्रति वैर विरोध का भाव हो गया हो तो आज का यह दिन अपने आप में एक विशिष्ट दिन है कि सब लोग संवत्सरिक प्रतिक्रमण करके अपने भीतर के वैर की गांठों को खोल के अपने आप को हल्का बनाते हैं। तो इस रूप में यह संवत्सरी भगवती संवत्सरी एक अपने आप को पवित्र बनाने का और भीतर की गांठों को खोलने का महापर्व है और अपने भीतर आने का पर्व है। जो व्यक्ति बाहर चले जाते हैं तो उनके घर से बाहर गए हैं तो घर से बाहर तो कितने रहेंगे, वापस घर में आना पड़ता है। वैसे ही यह संवत्सरी महापर्व यह प्रेरणा देता है कि हम अपने घर लौटें। हमारी इंद्रियां जो बाहर चली जाती है, हमारे कानों के द्वारा व्यक्ति कितने कितने शब्दों को सुनता है, लोग फिल्मी गानों को सुनते हैं और तो और चलते समय गाड़ी चलाते समय भी वे अपने कानों में गीत की ध्वनि सुनने का प्रयास करते हैं और आंखों के द्वारा रूप के प्रति आकर्षित हो जाते हैं। किंतु यह संवत्सरी महापर्व प्रेरणा देता है कि हमें बाहरी विषयों में बिना उलझे अपने आप को प्रति संलीनता की साधना में अपने इंद्रियों को भीतर की ओर लौटाने के संदर्भ में इस पर्व को मनाना है। तो हम परम पूज्य गुरुदेव आचार्य श्री महाश्रमण जी के सानिध्य में भगवती संवत्सरी का महान पर्व मना रहे हैं। तो हम सब यह संकल्प करें कि आज के दिन हम अपना आत्मनिरीक्षण करके अपनी समस्त भूलों को सुधार करके सबसे जिनके साथ वैर विरोध हुआ है उनका चिंतन करके उनसे कल के दिन जब वो खमत खामना का महापर्व आएगा उस दिन उनको प्रायोगिक रूप में भी हम कर सकेंगे। तो यह संवत्सरी महापर्व का महान दिन हम सबके भीतर एक ऐसी चेतना जागृत करे, हमारे भीतर एक ऐसा संस्कार जागृत कर ले कि हम वर्ष भर इस संदर्भ में जागरूक बने रहें।